किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव व्यवस्था को प्राण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि चुनावों के माध्यम से जनता अपने शासकों जनप्रतिनिधियों का चयन करती है, उस पर नियंत्रण रखती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है। वस्तुतः भारत जैसे देश में निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से लोकमत की अभिव्यक्ति है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, अपितु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव किस भांति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास है। तो नमस्कार दोस्तों, एमजीएस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। देखिएगा, आज का टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त है क्या और फिलहाल ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होती है, क्या है इसकी प्रक्रिया, कितना होता है इनका कार्यकाल, क्या है इनका प्रोटोकॉल, क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार। और फिलहाल ज्ञानेश कुमार को देखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि ज्ञानेश कुमार हैं कौन, उनका थोड़ा सा संक्षिप्त बैकग्राउंड हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि कब और क्यों शुरू हुई थी 3 चुनाव आयुक्त की परंपरा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। चर्चा में देखिए क्यों है कि देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। इस पद पर कार्यरत राजीव कुमार जो थे, उनको 8 फरवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। होने के बाद देखिएगा कि ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इस संबंध में 3 सदस्यीय मेंबर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें ज्ञानेश कुमार के नाम को मंजूरी दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इस पद पर पहले एक ही चुनाव आयुक्त होता था, बाद में बदलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलाकर कुल 3 चुनाव आयुक्त हो गए हैं। ऐसी परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस पद को ताकतवर बनाने में किस चुनाव आयुक्त का अहम योगदान है, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ऐसा फैसला लिया गया है। उनके चयन को मंजूरी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कमेटी ने दे दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। इसके बाद कानून मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया। इसमें देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार के नाम की घोषणा की गई। अब बात आती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, क्या है प्रक्रिया। तो केंद्र सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सहयोग के लिए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा की शर्तों व कार्यकाल अधिनियम 2023 में लागू किया गया था। यह अधिनियम तैयार किया गया था। यह नया अधिनियम बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी। पीएम उस 3 सदस्य में होंगे, पीएम होंगे, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री की 3 सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। सिफारिश करने से पहले एक सर्च कमेटी का काम होता है कि वह 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके बाद चयन कमेटी इसमें एक नाम को तय करेगी। नए अधिनियम में व्यवस्था है कि 3 सदस्यों की सिलेक्शन कमेटी चाहे तो शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार या उससे अलग भी किसी अन्य प्रत्याशी के नाम की सिफारिश कर सकती है। मुख्य चुनाव आयोग के लिए चयन कमेटी द्वारा जिस नाम को तय किया जाता है, वह नाम राष्ट्रपति के समक्ष पहले भेजा जाता है।
फिर राष्ट्रपति उस प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर भारत निर्वाचन आयोग में पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इसके पश्चात वो अपने पदभार को संभालता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको प्रत्याशी के रूप में अंतिम मुहर लगा दें, ऐसा नहीं है। वह भी उसकी भी योग्यता और उसका भी एक नियम कानून होता है जिसके तौर तरीके के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्य करती हैं। चुनाव आयुक्त बनने के लिए क्या है योग्यता, कौन बन सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो भारत का कानून कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए प्रत्याशी को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भारत सरकार का सेक्रेटरी लेवल का अफसर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि वही कार्यकाल की बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूरा कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। याद रखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि इसमें भी एक व्यवस्था है कि कितना होता है कार्यकाल, क्या है इनका प्रोटोकॉल, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यदि 6 साल से पहले ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष का हो जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। अर्थात कि यदि मान लीजिए यदि किसी का उम्र अभी 62 वर्ष की उम्र में वो व्यक्ति अगर बन रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो 6 साल का कार्यकाल है, लेकिन 65 वर्ष की आयु 3 साल के बाद ही पूरी हो जाएगी। इसके अंतर्गत उनको 6 साल का कार्यकाल पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा, उनको पद को छोड़ना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। अर्थात बाकी 2 जो उसमें 2 चुनाव आयुक्त होते हैं यानी उनका अधिकतम आयु 62 वर्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त का उम्र 65 वर्ष रखा गया है। प्रोटोकॉल में मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा प्राप्त है। वेतन और भत्ते भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों चुनाव आयुक्तों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त उन्हें सहयोग करते हैं। देश में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाता है। इस समय चुनाव आयुक्त बहुत पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास आ जाती है। ऐसे में शासन और प्रशासन से ज़्यादा शक्तियां निर्वाचन आयोग को हो जाती है। तबादले से लेकर के पोस्टिंग तक सब कुछ चुनाव आयोग के आदेश पर ही होता है। राज्यों की बात की जाए तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब ज्ञानेश कुमार जिनको वर्तमान में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की मुहर लग गई है, अंतिम मुहर लग गई है, तो कौन है ज्ञानेश कुमार, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ज्ञानेश कुमार। इनकी थोड़ा सा यही ज्ञानेश कुमार जी हैं, इनको आप देख सकते हैं। ज्ञानेश कुमार का लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयुक्त आईएएस अधिकारी हैं। वे 1988 की बैच के केरल कैडर के अफसर हैं। वे अभी तक चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे और पिछले साल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के जैसे अहम फैसलों का भी हिस्सा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ ही गृह मंत्रालय में भी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, यानी कि पदभार संभालेंगे तो 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उनकी आयु जो होगी 26 जनवरी 2029 तक 65 वर्ष की हो जाएगी, इसलिए इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कब और क्यों शुरू हुई
तीन चुनाव आयुक्त की परंपरा। आखिर ये परंपरा कब से शुरू हुई? तो पहले 1989 तक जो था भारत में एक ही चुनाव आयुक्त होता था। बाद में संसद में एक अन्य अधिनियम लाया गया, उसके अनुसार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त के पद जोड़े गए। ये कब लाया गया? 1989 में। नए नियम के अनुसार एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सरकार ने 1 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाया और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का भी शुभारंभ हुआ। यह वेबसाइट 28 फरवरी 1998 को शुरू की गई थी। इसके बारे में और चर्चा अगर की बात करें हम लोग तो मिलता है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह वेबसाइट शुरू हुआ। अब बात हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सीईसी के पद को कौन आखिर ताकतवर बनाया और कैसे यह पद जो है इतना ताकतवर बन करके उभरा, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको हम लोग समझते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि टीएन शेषन के बारे में, जिन्होंने सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद को इतना ताकतवर बनाया, जिनको आप पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इनका नाम था टीएन शेषन और इनके बारे में बताया जाता है कि चुनाव आयुक्तों पर आए दिन विपक्षी पार्टियां कई प्रकार के आरोप लगाती रहती हैं, जबकि देखिएगा आज भी वही स्थिति है। चुनाव आयोग पर हमेशा प्रश्न खड़ा रहता है। विपक्षी पार्टियां हों, चाहे राज्य की विपक्ष की पार्टियां हों, चाहे केंद्र सरकार में विपक्ष की पार्टियां हों, वो मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो देखिएगा चुनाव आयोग हमेशा उनके निशाने पर ही रहता है और देखिएगा कि हमेशा यह चर्चा का विषय रहता है। तो थोड़ा सा हम लोग अब समझ लेते हैं। देखिएगा कि आज भी मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र टीएन शेषन के बिना अधूरा है। क्यों अधूरा है समझते हैं कि 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक वे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इस दौरान उनकी दबंगई के आगे अच्छे नेता कुछ भी बोलने से भी बचते थे। उस समय जब मतदान पेटी में मुहर लगाकर वोट डाले जाते थे, उस समय भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती होती थी। 90 के उस दशक में शेषन ने चुनाव सुचारू रूप संपन्न कर चुनाव आयुक्त की ताकत को देश के सामने दर्शाया था। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन नौकरशाही में सुधार के जनक थे। अपनी ईमानदार और दबंग छवि के कारण राजनेता भी उनसे दूरी ही बना करके रहते थे। अब किसने दिया था टीएन शेषन को चुनाव आयुक्त बनाने का प्रस्ताव? आखिर इतने दबंग व्यक्ति को आखिर कौन बनाया, किसने प्रस्ताव दिया? तो बात समझते हैं। 1954 में आईएएस अधिकारी बने शेषन की नियुक्ति प्रशासनिक अफसर के रूप में 80 के दशक में दिल्ली में हुई। 1989 में जब कांग्रेस की हार हुई तब उनका तबादला प्लानिंग कमीशन में कर दिया गया। फिर चंद्रशेखर की सरकार बनने पर कानून मंत्री बने सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ही टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का ऑफर दिया। पहले तो शेषन इस पद के लिए तैयार नहीं हुए, फिर बाद में इस पद को स्वीकार कर लिया। तो ये थे यानी टीएन शेषन, जो एकदम इनको दबंग कहा जाए कि दबंग के रूप में माना जाता है। दबंग मुख्य चुनाव आयुक्त कहिए, या इन्होंने अपनी ताकत को दर्शाया कि चुनाव किस प्रकार से देश में निष्पक्ष रूप से कराया जा सकता है। आज ईवीएम होने के बाद भी देखिएगा चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर हमेशा प्रश्न खड़ा रहता है, लेकिन उस समय ईवीएम नहीं था, वीवीपैट नहीं था, फिर भी वोटर देखेंगे कुछ समय मुहर लगाने की प्रक्रिया थी, उसमें भी इन्होंने किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव कराया, उसकी आज भी सराहना की जाती है। तो आज का हमारा क्लास रहा, ये आप फिर से देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार। आज का हम लोग का क्लास रहा मुख्य चुनाव आयुक्त पर। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए